गोल्ड पिछले एक महीने से 1 लाख के आसपास चल रहा है और रीसेंट ग्लोबल क्राइसिस देखकर लगता नहीं है कि वो अभी गिरने वाला है। पिछले एक साल में अगर गोल्ड के प्राइसेस को देखें तो उसने लगभग 35% रिटर्न दिया है और पिछले 20 साल के अराउंड रिटर्न को देखते हैं तो गोल्ड ने 13% के करीब रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी 50 के 12% रिटर्न से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। जहां एक तरफ ये सवाल है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना सही है, वहीं बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। पिछले वीडियो में मैंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था और ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड एक एसेट प्रोटेक्टर है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है और इक्विटी डाइवर्सिफायर है। और ये भी बताया था कि अपने पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड में रखना एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मूव है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं कवर करूंगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कौन से मेथड हैं और इनमें से कौन सा मेथड सबसे बेहतर है और इवेंचुअली उसमें इन्वेस्ट करना कैसे है। इस वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा, जहां पर कि एक फिक्स्ड अमाउंट डिफरेंट मेथड्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा और उसके एक दिन बाद इवैल्यूएट करूंगा कि किस मेथड में सबसे फेवरेबल रिटर्न मिले हैं। इससे आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित उपाध्याय और एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद मैंने रिसेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और इस चैनल और अपने वीडियोस के थ्रू मैं अपनी ये लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेस्ट मेथड जानने से पहले गोल्ड इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट मेथड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के ब्रॉडली 2 तरीके हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड, जो कि काफ़ी कॉमन है, जिससे कि आप ज्वेलर्स या कॉइन के थ्रू कर सकते हैं। ज्वेलरी तो आप ज्वेलर के पास जाकर के खरीद सकते हैं, पर गोल्ड कॉइन आप अगर इन पर्सन खरीदना चाहते हैं तो ज्वेलर्स या बैंक के थ्रू खरीद सकते हैं। यही फिजिकल गोल्ड कॉइन अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो कुछ रेप्यूटेड ज्वेलर जैसे कि तनिष्क इसको सेल करते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे कि MMTC पैम्प, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है, उससे भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये आपको घर पर ही गोल्ड डिलीवर भी कर देंगे। दूसरा तरीका है डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड, जिसमें कि आप गोल्ड को अपने पास फिजिकली नहीं रखते हैं, आपके पास उसका एक डिजिटल प्रूफ होता है और आपका जो गोल्ड प्रोवाइडर है वो इस गोल्ड को किसी कस्टोडियन के पास सेव करके रखता है। तो इसका पहला तरीका है डिजिटल गोल्ड। ये फिजिकल गोल्ड का काफ़ी रिप्लेसमेंट है और आप कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू गोल्ड को खरीदते हैं। ये गोल्ड आपके पास डिलीवर नहीं होता, पर आपके बिहाफ पर सेलर इसे स्टोर में रखता है। इसको आप मोबाइल वॉलेट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, इन सब से खरीद सकते हैं। दूसरा मेथड है गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये काफ़ी नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है और इस फंड में इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होता है। आप किसी म्यूचुअल फंड यूनिट की तरह इनकी भी यूनिट लेते हैं और इंटरनली इस यूनिट के अगेंस्ट गोल्ड एक कस्टोडियन के पास सेव किया जाता है। यहाँ आपको जानकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि मोस्ट ऑफ द गोल्ड म्यूचुअल फंड इंटरनली गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि SBI गोल्ड फंड देखेंगे तो उसका 99.99% इन्वेस्टमेंट SBI के गोल्ड ETF में होता है। तो इसी से हम अगले डिजिटल मेथड में जाते हैं, जो कि है गोल्ड ETF। ये फंड रियल गोल्ड खरीद के कुछ RBI अप्रूव्ड कस्टोडियन के पास रखते हैं और ये कस्टोडियन इसे सेफ वॉल्ट के अंदर स्टोर करके रखता है और उसका इंश्योरेंस भी करता है। जनरली EPF पर यूनिट को 0.01 ग्राम गोल्ड के इक्विवेलेंट रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि प्राइस समझना थोड़ा आसान हो जाए, बट एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ये ETF स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेड होते हैं, इसलिए इन्हें डीमैट अकाउंट के थ्रू ही खरीदना पड़ता है। अगला मेथड है सोवरीन गोल्ड बॉन्ड। ये गोल्ड खरीदने के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड में से रहा है। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसमें कि बॉन्ड की प्राइस गोल्ड से जुड़ी हुई थी। इसके पीछे रियल गोल्ड नहीं हुआ करता था, पर ये RBI बैक था, तो इसे काफ़ी ट्रस्टवर्दी माना जाता रहा है। जब गवर्नमेंट ने ये सोवरीन बॉन्ड फॉर्मुलेट किए थे तब शायद उन्हें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि गोल्ड प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो इससे इफेक्टिवली गवर्नमेंट को लॉस होने लगा और फरवरी 2024 में आखिरी सोवरीन गोल्ड बॉन्ड रिलीज़ किया गया और उसके बाद कोई भी सोवरीन गोल्ड बॉन्ड अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। अगर आज ये स्कीम होती तो शायद ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बिकॉज वो आराम से सबसे बेस्ट मेथड होता था गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। इस वीडियो में हम सोवरीन गोल्ड बॉन्ड के अलावा बाकी 4 फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे, जो कि है फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड। ये कंपैरिजन हम 5 पैरामीटर के बेसिस पे करेंगे, जो हैं कॉस्ट,
मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, रिस्क एंड टैक्सेबिलिटी। सबसे पहले कॉस्ट को देखते हैं। ये फैक्टर काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के पर्पस से गोल्ड में पैसे लगा रहे हैं तो कॉस्ट का इम्पैक्ट समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें फिजिकल गोल्ड को देखते हैं तो यहाँ आपको गोल्ड प्राइस के ऊपर 2 चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। पहला है मेकिंग चार्ज, ये लगभग कॉइन्स के केस में 5% होता है और ज्वेलरी के केस में 10 से 20% तक हो सकता है। और दूसरा चार्ज है जीएसटी, जो कि किसी भी फिजिकल गोल्ड पर 3% लगता है, जो गोल्ड के कॉस्ट और उसकी मेकिंग कॉस्ट दोनों के ऊपर लगता है। सो टेक्निकली अगर आप गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं तो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर लगभग 10% एक्स्ट्रा पे करते हैं तो इवेंचुअली उसके लिए आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और वही ज्वेलरी के केस में अगर आप देखते हैं तो आपको 15 से 20% एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। सो टेक्निकली फिजिकल गोल्ड खरीदते ही आपका इन्वेस्टमेंट 10 से लेकर के 20% तक इमीडिएटली गिर चुका होता है। अगर इसको दूसरे तरह से समझना चाहेंगे तो फिजिकल गोल्ड के इन्वेस्ट करने पर आप 1 से 2 साल का रिटर्न इन्हीं चार्जेस में लूज कर देते हैं। अगला मेथड है डिजिटल गोल्ड। कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ एक और कंसेप्ट समझना जरूरी है, जो है स्प्रेड। डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म आपको मार्केट प्राइस पर गोल्ड नहीं सेल करता, वो 2 या 3% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 3% का जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो सेम वे अगर आप 1 लाख डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। सो इवेंचुअली उसके लिए आप 1,05,000 रुपए पे करेंगे। सो कॉस्ट पर्सपेक्टिव में ये फिजिकल गोल्ड से थोड़ा बेहतर है। नेक्स्ट अगर ईटीएफ को देखते हैं तो यहाँ कोई स्प्रेड या जीएसटी या मेकिंग चार्जेस नहीं होता, पर यहाँ एक्सपेंस रेशियो लगता है जो कि आपके फंड वैल्यू का एक सर्टेन परसेंटेज होता है। ये चार्ज फंड हाउसेस अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए कर लेते हैं और ये लगभग 0.5 से 1% के बीच में होता है। तो अगर आप 1 लाख ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर साल लगभग 500 रुपीज के करीब आपका फंड चार्जेस लगता रहेगा। अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो यहाँ भी ईटीएफ की तरह से एक्सपेंस रेशियो लगता है जो लगभग 0.1% से 0.5% के बीच होता है। 0.1% पर आपके बहुत सारे फंड मिल जाएंगे, पर यह समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड इंटरनली ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड का जो फाइनल एक्सपेंस रेशियो होगा वो ईटीएफ के एक्सपेंस रेशियो और म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो का एडिशन होगा। सो बेस्ट केस में लगभग 0.6% के करीब एक्सपेंस रेशियो पे करेंगे और वर्स्ट केस में 1.5% तक भी हो सकता है। तो अगर आप 1 लाख गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर साल लगभग 600 रुपए एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि गोल्ड ईटीएफ एक क्लियर विनर है। यहाँ पर आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर अननेसेसरी एक्सपेंसेस सबसे कम है। नेक्स्ट पैरामीटर है जो कि है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो एक्सेप्ट फिजिकल गोल्ड जहां पर कि 1 ग्राम इट मीन्स ऑलमोस्ट 10,000 रुपए आपको मिनिमम खरीदना पड़ेगा, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म 1 रुपए से लेके 100 रुपए तक के मिनिमम इन्वेस्टमेंट को अलाउ करते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड में एक और बेनिफिट है और वो है एसआईपी, जो कि आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने का एक अच्छा ऑप्शन देता है। कुछ डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म या डीमैट भी आपको एसआईपी का ऑप्शन देते हैं, बट ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। सो इस फैक्टर में एक्सेप्ट फिजिकल गोल्ड सभी विनर हैं। नेक्स्ट पैरामीटर लिक्विडिटी देखते हैं तो फिजिकल गोल्ड में लिक्विडिटी इतनी आसान नहीं है। ज्वेलर्स फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट मनी देने में अक्सर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो आपको इसके बदले में गोल्ड ही सेल करना चाहते हैं। कॉइन की लिक्विडिटी कंपैरेटिवली सिंपल है, पर फिर भी ये बहुत सीमलेस प्रोसेस नहीं है। वहीं अगर डिजिटल गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो वहां लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है और प्रोसेस भी काफी सिंपल सा ही होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जिस भी प्लेटफॉर्म या फंड को हम चुनते हैं वहां बहुत केयरफुली उसे लार्ज या रिलायबल देखना चाहिए, जिससे कि वहां पर लिक्विडिटी की कभी भी इशू ना हो। तो यहाँ एक्सेप्ट फिजिकल गोल्ड सारे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी हद तक सिमिलर है और वहां लिक्विडिटी का मेजर इशू नहीं होता है। यहाँ भी फिजिकल गोल्ड के अलावा सारे ऑप्शंस विनर हैं। रिस्क फैक्टर में फिजिकल गोल्ड में हमेशा ही रिस्क ऑफ प्योरिटी, रिस्क ऑफ थेफ्ट रहता है। वहीं डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म में सेबी का कोई भी रेगुलेशन नहीं है। सो कोई अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म बंद हो जाए तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म में साइबर अटैक होने के चांसेस भी होते हैं। वहीं अगर गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में जनरल मार्केट रिस्क जैसे कि ट्रैकिंग एरर या ट्रेडिंग मिस्टेक से रिलेटेड रिस्क रहते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और ये दोनों ही ऑप्शन हाईली रेगुलेटेड है। तो
तो यहाँ ETF और म्यूचुअल फंड दोनों ही विनर हैं और यहाँ दोनों ही मेथड काफी सेफ भी हैं। लास्ट फैक्टर अगर हम टैक्सेबिलिटी देखते हैं तो यहाँ सभी मेथड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग देना होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगता है। बट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये जान करके कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की डेफिनेशन ETF के लिए सिर्फ 12 महीने की है, जबकि बाकी मेथड्स के लिए 24 मंथ्स की होती है। इट मींस ETF में 12 महीने के बाद ही आप लोअर टैक्स में आ जाएंगे, वहीं दूसरे मेथड्स में आपको 24 मंथ्स तक रुकना पड़ेगा लोअर टैक्स लेने के लिए। तो यहाँ गोल्ड ETF एक बहुत ही क्लियर विनर है। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो गोल्ड ETF बेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट निकल करके आ रहा है और फिजिकल गोल्ड टेक्निकली वर्स्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ज्वेलरी तो हर हालत में एक अवॉइडेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, पर अगर आपको ज्वेलरी पहनने का शौक है सो इन दैट केस दिस कैन बी अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ आपका डुअल पर्पस सॉल्व हो रहा है, जहां पर कि आप गोल्ड को यूज भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट भी हो जा रहा है। अगर ज्वेलरी सिर्फ आप लॉकर्स में रखने वाले हैं तो इन दैट सिचुएशन ये इन्वेस्टमेंट काफी खराब है। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है अगर आप डीमैट अकाउंट के कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो म्यूचुअल फंड भी काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आपको कंपेयर टू अदर ऑप्शंस SIP की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो कि काफी ऑप्शन में इतना सिंपल नहीं है। एक्सपेंस मार्जिनली ज्यादा है पर इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है कि आप उस ऑप्शन को कंप्लीटली अवॉइड करें। तो एंड में मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास डीमैट है और उसमें SIP की फंक्शनैलिटी भी है तो गोल्ड ETF काफी अच्छा है, अदरवाइज गोल्ड म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो हम अपने अगर अगले पॉइंट पर आते हैं कि फाइनली गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करें। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि गोल्ड ETF सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो हम कुछ अच्छे गोल्ड ETF सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज सारे गोल्ड ETF इंटरनली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर का फ़र्क नहीं होगा। अगर आप उनके लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न या उनके शार्प रेशियो या ट्रैकिंग एरर्स को देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर ही होंगे। उनके बेसिस पे आप ETF को चुन नहीं पाएंगे। इनको चुनने के लिए 2 पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है AUM, जो कि ये बताता है कि फंड कितना बड़ा है। फंड जितना बड़ा है उतना ही लिक्विडिटी के इश्यूज आने के चांसेस कम है। 5000 करोड़ AUM एक अच्छा थ्रेशोल्ड है और अगर गोल्ड ETF की इस लिस्ट में हम देखते हैं तो ये 5 फंड हैं जो कि काफी बड़े हैं और इनका 5000 करोड़ से भी ज्यादा का AUM है। दूसरा पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। यहाँ आपको लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो देखना है। इस बेसिस पे अगर इन 5 फंड के अंदर लोएस्ट एक्सपेंस को देखेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल, कोटक एंड HDFC गोल्ड ETF सबसे चीप है, तो ये इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छे चॉइस हो सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड चुनना है तो आप समझ सकते हैं कि वही म्यूचुअल फंड जो इन ETF में इन्वेस्ट करता है वही सबसे अच्छा चॉइस होगा। तो इसीलिए ICICI प्रूडेंशियल, कोटक और HDFC का गोल्ड म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ आपको एक टर्म मिलेगी फंड ऑफ फंड, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हें फंड ऑफ फंड की कैटेगरी में रखा जाता है। जस्ट लाइक एनी एसेट क्लास, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए भी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्ड पिछले 2 सालों में काफी मैसिव रिटर्न दे चुका है, तो इसके कुछ करेक्ट होने के चांसेस भी हैं यहाँ पर ये सब ग्लोबल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। 2025 में ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी हाई रही है, इसलिए गोल्ड ने सिग्निफिकेंट रिटर्न भी दिए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ दिनों में US ट्रेड पॉलिसी का सेटलमेंट हो जाएगा या रशिया यूक्रेन वॉर एंड हो जाएगी या फिर इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ऐसे में SIP अप्रोच करना ही सबसे अच्छा तरीका है। एक रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि आपके इन्वेस्टमेंट का 10% सिस्टमैटिकली गोल्ड में हमेशा इन्वेस्ट होते रहना चाहिए। अब जैसा मैंने बताया था, एंड में हम एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां पर मैं गोल्ड के अंदर 500 रुपये डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करूंगा और अगले दिन उसे सेल करूंगा और देखूंगा कि ये तीनों मेथड में से कौन सा मेथड मुझे सबसे फेवरेबल रिटर्न देता है। ये एग्जाम्पल आपको कुछ क्लैरिटी देगा और साथ में कॉन्फिडेंस भी देगा कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो ये बाइंग प्रोसेस मैंने 16 जून को किया, जिस दिन गोल्ड का प्राइस लगभग 1,01,000 के करीब था। जब मैं डिजिटल गोल्ड ख़रीदता हूँ गूगल पे पे तो मुझे करीबन 4 से 5% का प्रीमियम पे करना पड़ता है। बाइंग प्रोसेस लेकिन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे जस्ट आई हैव टू एंटर द अमाउंट and make the UPI payment and that's it.
गोल्ड इज़ क्रेडिटेड टू माई अकाउंट। यही अगर मैं म्यूचुअल फ़ंड में कर रहा हूँ तो ये भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ HDFC म्यूचुअल फ़ंड ले रहा हूँ मैं, 500 रुपीज़ मैंने डाला, मेक पेमेंट डन। ये अगर मैं ज़ीरोधा के थ्रू HDFC गोल्ड ETF ख़रीदता हूँ तो भी प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 6 क्वांटिटी डाली, बाइंग प्रोसेस है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स डन। 17th को अगर मैं देखता हूँ तो मेरा गोल्ड प्राइस लगभग 1,01,000 के करीब ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बट अगर गोल्ड को मैं डिजिटल गोल्ड बेचता हूँ तो मुझे 3% और भी कम प्राइस मिल रहा है। प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई जस्ट सेल इट एंड इवेंचुअली आई गेट द मनी बैक। HDFC के केस में सेल प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये सारा का सारा मैं HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से कर रहा हूँ, कुछ स्टेप्स एंड इट्स डन। ज़ीरोधा में भी सेल करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 6 क्वांटिटीज़ डाली एंड आई कुड एबल टू सेल इट। बट इवेंचुअली अगर आप देखते हैं तो डिजिटल गोल्ड के केस में लगभग मैंने 6 से 7% का डिफरेंट चार्जेस में लॉस कर दिया। वही अगर मैं म्यूचुअल फ़ंड के केस में देखता हूँ तो 500 रुपीज़ का मुझे 491 वापस मिले। यहाँ पर भी लगभग 2% का मेरा डिफरेंट चार्जेस में चला गया। और यही अगर मैं ETF के केस में देखता हूँ तो मेरे लगभग 1% जो है वो डिफरेंट चार्जेस में चले गए, इवन इफ़ द गोल्ड प्राइसेस वर प्रीडोमिनेंटली सेम। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली गोल्ड ETF बेस्ट चॉइस है। यहाँ पर बहुत ही कम ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहे हैं। तो आई थिंक जो हमने सारा कुछ थ्योरेटिकली देखा है, प्रैक्टिकली भी यही चीज़ सामने आ रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक बाय बाय।